चला रहे हैं। गोली जो चलाई है मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये अपराध है, ये हत्या है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है और ये देश के खिलाफ साजिश है। आप लोगों के ऊपर आतंकवाद के मुकदमे चलेंगे। जो भी किसानों के ऊपर इतनी सी भी कोई हमला करने की कोशिश करेगा, आतंकवादी घटना है ये। पहाड़ खड़े कर दो, सच हारेगा नहीं, सच जीतेगा। ये 50 मीटर नहीं, कह रहा हूँ 50 किलोमीटर किया गया है, 50 किलोमीटर तक का लगा दे, सच जीतेगा। भारत का संविधान जीतेगा, किसान जीतेगा, देश जीतेगा। आतंकवादी आरएसएस और बीजेपी हारेगी। किसानों का एक भी आरोप यह है कि जो अंदर बातें हुई थी बाहर आने के बाद पीयूष गोयल ने कुछ और बातें कह दी। इसमें क्या? पीयूष गोयल जी आरएसएस के आदमी हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उनसे बात करके ही मेरे ख्याल से ठीक काम निकले। लेकिन किसानों का हृदय बहुत बड़ा होता है, वो झूठे लोगों से भी बात करने को तैयार हो जाते हैं। मगर ये लोग तो एस्टैब्लिश्ड झूठ है, हर बात झूठ, हर बात चोरी, हर बात डकैती आरएसएस और बीजेपी करती है। पुलिस जवान हैं, मैं उनको कह रहा हूँ किसी अपने सीनियर अधिकारी की बात में आके अपराध ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें, किसानों के ऊपर हमला ना करें। अपने अपने वकीलों से पूछ लें कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं वो। ये अपने सीनियर अधिकारी अगर उनको कोई गैर कानूनी ऑर्डर देते हैं, वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने पर्सनल वकीलों से बात करें और वो उन्हें बताएंगे कि किसानों के ऊपर हमला करना अपराध है, वो अपराध ना करें। और सर एक्सपायरी आंसू बम जो है लगातार छोड़े हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ये आतंकवाद की घटना है। एक्सपायरी का मतलब ये अपने उन्होंने आर्मरी से लेके नहीं, जो इशू कराए वो नहीं छोड़े। ये आतंकवाद की घटना है, बम चलाना इस तरीके से। सर इस तरीके से किसानों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मैं बताता रहा हूँ, ये पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी आतंकवाद की घटना कर रहे हैं। ये आतंकवाद का केस है, ये एक्सपायर्ड वो चलाना, ये आंसू गैस के गोले, क्योंकि ये रिकॉर्ड में नहीं होंगे। और जो काम रिकॉर्ड के और कानून के दायरे के बाहर जाके अगर कोई पुलिस अधिकारी भी करता है तो वर्दी उसके काम नहीं आती, वो अपराध हो जाता है, जैसे एक आम अपराधी अपराध करता है। तो ये देशद्रोह का, आतंकवाद की घटना किसान जो देश के मालिक हैं उनके खिलाफ खट्टर सरकार, आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं और इन बेगुनाह सिपाहियों से करा रहे हैं। तो मैं सिपाहियों को समझा रहा हूँ, उनके खानदान में, उनके जानने वालों में जो भी वकील होंगे उनसे सलाह लेके फिर कोई गैरकानूनी आदेश माने। बिल्कुल इनकी बात ना माने अपने सीनियर ऑफिसर्स की, क्योंकि मैं ये कानूनी सलाह दे रहा हूँ सबको, सारे पुलिस के अफसरों को भी, कि ये गैर कानूनी है। आप लोग अपराध कर रहे हो और अपराध भी छोटा मोटा नहीं, ये आतंकवाद का अपराध आप लोग कर रहे हो किसानों के ऊपर, इस तरीके से बम चला के, इस तरीके से गोली चला के। और सर ड्रोन कैमरा से भी हमला किया गया था इसके पहले। सब आतंकवाद की घटना है, ये आतंकवादियों जैसा बिहेवियर कर रहे हैं देश के मालिकों पे और देश के अन्नदाताओं पे। सर ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ये आदेश दिया कि किसी प्रकार से हाईवे नहीं रोक सकते हैं आप, तो जो एनएच रोके हुए हाईवे, इसीलिए तो पुलिस के जूनियर अधिकारियों को, जिनको ये गैर कानूनी ऑर्डर्स दे रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी, इसीलिए बता रहा हूँ अपने अपने वकीलों से खुद बात करें। नौकरी नहीं, जेल से नहीं बच पाएंगे, नौकरी तो जाएगी जाएगी, जेल से नहीं बच पाएगा कोई भी। जो पुलिस का छोटा अधिकारी गोली चला रहा है या बम चला रहा है या ड्रोन चला रहा है, वो जेलों में जाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ बार बार। फिर किसान दिल्ली कैसे पहुंचेंगे सर? तो आराम से चल के पहुंचेंगे, जैसे अभी हम चल के जा रहे हैं। और ये जो पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में खड़े होंगे, ईमानदार पुलिस वाले, जो पुलिस वाले नहीं है, अपराधी हैं, वो इनके ऊपर हमला करेंगे। सर क्या लगता है किसानों की बातें मान लेगी सरकार? किसानों की तो नौकर है ना सरकार। अब नौकर मालिक की बात नहीं मानेगा तो नौकर के कान उमेटना मालिकों को आता है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट वही तो हो रहा है। सर पिछली बार भी 12-13 महीने बैठे रहे और इनको लॉलीपॉप दे के फिर उठा दिया गया। और हाँ, तो किसानों का यही तो, मैं तो खुद कह रहा हूँ, किसानों का दिल इतना बड़ा होता है कि वो बार बार एक झूठे चोर से भी बात करने को तैयार हो रहे हैं। चोर मानसिकता के लोगों से भी बात कर, ये इनका बड़े दिल की हम सबको तारीफ करनी चाहिए। लेकिन काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो चढ़ चुकी, अब धोखा नहीं खाएंगे। बड़ा दिल है किसानों का, बेवकूफ नहीं है किसान। तारीख पे तारीख बढ़ रही है। अदालतों को देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ, अदालत ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के बाद, ये कानून जनता की अदालत है। इसने फैसला कर दिया किसानों को सारी मांगे जायज है और वो दे दो। मोदी जी के क्या चाय बेच के मोदी जी ने पैसे रखे हैं? जो बैंकों में पैसे हमारी तो हैं, हम कह रहे हैं दे दो। किसान भी तो मालिक है देश के, वो कह रहे हैं दे दो। तो ये नौकर जो है, ये कैसे हमारे पैसे नहीं देंगे किसानों को? अगर किसान कह रहे हैं देना पड़ेगा, हम लोगों के पैसे दे दो। ये तो तुम चोर नौकर हो, अडानी अंबानी को हमारे पैसे चुरा के दे रहे हो। उस चोर से पैसे वापस लेके किसानों को दे दो। 25 लाख करोड़ रुपए तो तुमने अडानी अंबानी के घरों में भर दिए ना, वो वापस लो। किसानों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी, बेरोजगारों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। वकील साहब, अगर ये एमएसपी लागू कर देते हैं तो किन लोगों को फायदा होगा, किन लोगों को नुकसान हो सकता है? सबसे ज्यादा तो हम लोगों को फायदा होगा जो देश का आम नागरिक है, क्योंकि खाद्य पदार्थों के रेट कंट्रोल में रहेंगे। सबसे ज्यादा फायदा हमारा है, किसानों से भी ज्यादा देश की आम जनता का। जो पैसे है ना वो कंट्रोल में रहेंगे। वरना जियो टेलीफोन देखा है आपने, पहले फ्री में देते थे और उसके बाद, तो उसी तरीके से एक बार अगर किसान थक गए
या हार गए उसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना थकेंगे ना हारेंगे। तो प्लान ये है कि चाइना के साथ मिलके अडानी और अंबानी जैसे दूसरे लोग सारी ज़मीनें छीन लेंगे, किसानों से खरीद लेंगे, और उसके बाद जो अनाज आप 1 रुपए पे, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, वो 100 रुपए पे खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे आप। ये आपको वार्निंग मैं सबको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, किसानों की लड़ाई नहीं है, हमारे अनाज की लड़ाई है, हमारे पेट की लड़ाई है। सर बताया जा रहा है कि जब देश में चुनाव आता है तो पंजाब के किसानों को आंदोलन पे बैठा दिया जाता है। किसान जब मोदी जी के धोखे में नहीं आ रहे, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति के धोखे में नहीं आ रहे, तो क्या किसी और के बहकावे में आ सकते हैं? पहली बात, नौकर के कान उमेटने का टाइम मालिक के पास सबसे अच्छा कब आता है? जब वो दोबारा नौकरी मांगने आए। तो चुनाव के टाइम में नौकर नौकरी मांगने आ रहे हैं ना, तो मालिकों ने इस वक्त कान उमेटने अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा टाइम। सीनियर वकील महमूद पराचा जी। मेरे ख्याल से तो आरएसएस और बीजेपी के किसी भी व्यक्ति से कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। झूठे व्यक्ति से बात करने का क्या फायदा है? किसान थोड़ी हैं जो जबान दे देंगे तो पूरी करेंगे। ये तो कुछ भी बोलेंगे, कल मुकर जाएंगे। 15 लाख का वादा किया, मुकर गए। ये बोल रहे हैं चाइना ने हमारी 4000 किलोमीटर जगह नहीं खाई। इनके खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है वो चाइना से डरते हैं। तो किसान थोड़ी डरते हैं चाइना से, देश के जवान थोड़ी डरते हैं चाइना से। मोदी जी डरते होंगे। चाइना चाहती है किसानों की ज़मीन खरीद के अपने पास ले लेना, उस साजिश में मोदी जी शामिल हैं। और ये जो अभी भाई हमारे बता रहे हैं, गोली जो चलाई है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये अपराध है, ये हत्या है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, और ये देश के खिलाफ साजिश है। आप लोगों के ऊपर आतंकवाद के मुकदमे चलेंगे। जो भी किसानों के ऊपर इतनी सी भी कोई हमला करने की कोशिश करेगा, आतंकवादी घटना है ये। जब जिन्हां ते गोलियां लगियां ना, गोलियां जेबां च पा के ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹਿੰਦੀ ਡਰ ਬੋਲੀਏ, ਕੇ ਸਭ ਭੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਝੁਕਣ, ਨਾ ਡਰਨ, ਨਾ ਭੱਜਣ, ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੱਤਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇਲੀ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਆ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੜਕ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।